इतने डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आप एक मेहनती और अपने माँ बाप के सपनों के प्रति ईमानदार और आप में वो जज्बा, वो हुनर है जो टॉप 1% लोगों में होता है। तो यकीन मानो मेरे दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं रहोगे बल्कि उन 0.1% लोगों में आ जाओगे जिनको ये 3 बातें पहले से पता। इस वीडियो में आपको वो बातें जानने को मिलेगी जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल सकती, क्योंकि ये वीडियो में ना ही किसी का सक्सेसफुल बायोग्राफी डाला गया है। इस वीडियो में पूरे 6 साल का मेहनत और 2 साल रेस्ट करने के बाद इस वीडियो को बनाया। इस वीडियो में कही गई वो हर एक बात शायद आपकी लाइफ में हो चुके हैं या फिलहाल हो रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफ का पूरा वाइड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर रहा कि उन्हीं कीमती समय में से चंद मिनट निकाल कर आप अपने लाइफ के बर्बाद होने वाले 6 साल बचा। आज से ज्यादा नहीं बल्कि 6 साल पीछे चल। 14 साल का लड़का अपने पापा से बोलता है, पापा मुझे एक फोन खरीद। और आप तो जानते हैं भाई, मिडिल क्लास और गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि बेटा कहा और पापा ने तुरंत खरीद दी। और वो लड़का भी अपने घर वालों की मजबूरी जानता था, इसलिए अपने पापा से बोलता है, पापा मुझे एक खराब टूटा हुआ फोन भी खरीद, क्योंकि उस लड़के ने कभी स्क्रीन टच मोबाइल देखा नहीं था। और माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उनका लड़का हमेशा खुश रहे, अच्छे से रहे। लड़के के पापा ने अच्छा सा उस समय के हिसाब से 5-6 हजार का एक फोन खरीद दिया जिसका नाम था माइक्रोमैक्स भारत 5। फोन लेकर लड़का बहुत ही खुश हुआ। से बदनसीबी का है या नसीबी का है, आप मुझे कमेंट में बताना। वो फोन जैसा कि लड़का ने बोला कि पापा मुझे खराब फोन ही खरीद, भाई वो फोन शुरू से ही खराब ही था, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम उसमें कुछ प्रॉब्लम। फिर लड़के ने मैनेज किया अपने पापा से दोबारा जिद नहीं की। उस समय टिकटॉक चलता था, उस लड़के को पता नहीं कहाँ से ये आदत लगी, ये लत लगी, कहाँ से देखा, उसने टिकटॉक वीडियो बनाने लगा। टिकटॉक वीडियो बनाते ज्यादा दिन ही 5-6 महीने बाद ही वो टिकटॉक बैन हो गया। भाई पूरे इंडिया से बैन हो गया। उसके बाद से लड़का करता क्या, लड़का कहीं मन नहीं लगता था, क्योंकि भाई जानते उन्हें लत बहुत बुरी चीज होती है। लोगों को उसने देखा कि इंस्टाग्राम पर आते हुए, यूट्यूब पर आते हुए, फिर उसने भी इंस्टाग्राम आईडी बना ली और एक यूट्यूब चैनल। उस यूट्यूब पर कैसा भी वीडियो डालने लगा, कुछ रिव्यू करके डाल दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट करके डाल दिया, कुछ ब्लॉग करके डाल दिया, मतलब कैसा भी उसको कुछ नीश उसके बारे में पता नहीं था, बस कैसा वीडियो डालने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़के ने बहुत कुछ सीखा, बहुत ही मेहनत किया, एडिटिंग से लेके कैमरा एंगल से लेके वाकई सब कुछ जो यूट्यूब के लिए रिक्वायर। उसने कई चैनल बनाए, करीब 50 से 60 चैनल बनाए। कुछ चैनल डेड हो गए, कुछ चैनल डिलीट हो गए और कुछ चैनल उसके पास अभी भी है। देखते देखते 4 साल बीत गए। समय आया 2023। उस लड़के ने बहुत सारे चैनल बनाए। लड़के ने करीब 50 से 60 यूट्यूब चैनल बनाए, कुछ डिलीट हो गए, कुछ सस्पेंड हो गए, कुछ डेड हो गए, कुछ अभी भी उसके पास है। देखते देखते 4 साल बीत के समय आ गया 2023, जहाँ AI ऑटोमेशन बहुत ही बूम बता, अपने एक एक्सट्रीम लेवल पर था। पर उस बंदे के पास वैसा फोन नहीं था, वैसा रिक्वायरमेंट नहीं था, वैसा माइक, वैसा कैमरा, लैपटॉप कुछ नहीं था उसके पास, बट फिर भी वो कंटिन्यू लगा रहा। और वो कहते हैं ना, हर एक इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर डिसाइड आपको करना होता है कि आपको पन्ना पलटना है या पूरा किताब बंद करना। पर उस लड़के के केस में कुछ अलग था। उस लड़के ने 4 साल में 362 सब्सक्राइबर गेन किए थे। पूरे 4 साल में 362 सब्सक्राइबर गेन किए। अब आप ही बताओ, आप उस समय होते तो क्या करते? क्या यूट्यूब छोड़ देते या कंटिन्यू करते? मैं भी क्विट कर देते। कुछ किया उसने भी ऐसा, उसने भी यूट्यूब सब माइक को घटाया और बंद करके और सो गया 2 साल। भाई एकदम लिटरली सो गया वो 2 साल के लिए। आप समझ सकते हो कोई 2 साल के लिए कैसे सो सकते हैं? पढ़ाई लिखाई, काम धंधा सब कुछ करके सो गया, पार्टी वेडिंग मैरिज सब कुछ त्याग कर उसने सो गया। भाई 2 साल तक लिटरली सो गया था वो। देखते देखते साल बीतता गया, पर हाँ उस बंदे ने लर्निंग नहीं छोड़ा, वो सीखता रहा, उन सोते समय में भी सीखता रहा। वही लड़का आज 2025 में 2 साल सोने के बाद आपके सामने वीडियो बना रहा है। जी हाँ, ये मेरी ही कहानी है। मैं करीब 2 साल तक सोता रहा, सब डिप्रेशन में चला गया था मैं। ये समय ऐसे ही नहीं बीतता है, ये समय बहुत ही कीमती होता है। और लिटरली मैं आपको बताऊं तो ना ही कोई स्क्रिप्ट है मेरे सामने, ना ही कोई कॉपी कलम, कुछ नहीं। मैं अपनी मुजबानी, अपनी दिल की बातें आपको बता रहा हूँ। देखो लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन का बहुत ही पावर होता है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। हाँ कुछ हद तक ये सही है, बट मिडिल क्लास लोगों के केस में ये अलग होता है। देखो आप सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनो, हाँ ये मैं भी मानता हूँ, बट हाँ फेलियर्स की भी बातें आपको सुननी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि अपने जीवन में क्या नहीं करना है, कौन सी वो गलती है कि जो हमें नहीं करना है। और आप मेरे से आज पूछोगे भाई ऐसा तुमने क्या किया जो हमें नहीं करना चाहिए, तो भाई मैं एक जवाब दूंगा, सिर्फ एक जवाब, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। भाई मैंने जितना टाइम वेस्ट किया उतना आप लोग मत करो, यही एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट हाँ वो 3 चीजें अभी भी बाकी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब आप भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपने लाइफ में सीरियस हो, अपने गोल को पाना चाहते हो। अगर मैं आपने भी अपना कीमती समय इस वीडियो पर इन्वेस्ट किया है और मैं आप भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखो कि भाई हम साथ हैं। अगर मैं आप चाहते हो कि हम मिलकर सीखे तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, वैसे ऑप्शनल है। 2 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मेरी पुरानी वीडियो परफेक्ट ना हो लोगों के लिए, लोगों को परफेक्ट ना लगे उनके हिसाब से, पर वो मेरी रियलिटी थी मेरे भाई, जहाँ पर मैं पिछले 6 सालों से खड़ा हूँ। शायद आप भी वही स्ट्रगल कर रहे होंगे। सच में मैं आपको कैसे बताऊँ, अगर आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप में वो जज्बा है जो अपने घर वालों के हालात बदल सकता है। मेरे दोस्त सक्सेस होना या ना होना ये अलग की बात है, पर वो काश वाली फीलिंग्स बहुत बुरी होती है। काश ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैंने वो पहले नहीं किया, वो फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए भाई, वो फीलिंग्स बहुत ही बुरी होती है। मैं नहीं चाहता कि जो पछतावा मुझे हुआ है वो आपको भी हो कि काश ये पहले कर लिया होता। जीवन पूरी तरह से बदल के रख देगा। ये 3 बातें जो मैंने अपनी पूरे लाइफ टाइम में सीखी
और इससे आगे इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इस 3 बातें को जानने के बाद आप अपने लाइफ में सारी प्रॉब्लम को ऐसे छू मंतर कर दोगे जैसे आपके अंदर दिव्य आत्मा आ गई। ये सिर्फ 3 बातें जो कि मैंने भी एनालाइज किया, बट अपने 6 साल गंवा के, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भी 6 साल बर्बाद हो। ये बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन को पहले से पता होती है ये 3 बातें। मार्क जुकरबर्ग, इलोन मस्क और बड़े बड़े ऐसे सक्सेसफुल पर्सन अपने इंटरव्यू में बोला भी है, बट हमने गौर नहीं किया कभी। फर्स्ट हार्डवर्क, सेकंड फोकस, थर्ड कंसिस्टेंसी। शायद ये बात आपने पहले कई बार सुना होगा। बड़े बड़े लीडर्स, बिलियनियर्स एंड सक्सेसफुल पर्सन को अभी कहते हुए सुना होगा, हार्डवर्क, फोकस और कंसिस्टेंसी। इससे बाहर भाई कुछ नहीं है। ये 3 चीजें, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आपने भी अपने जीवन में 3 चीजें इंप्लीमेंट कर ली तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, स्वयं भगवान भी नहीं। मैंने अपना बहुत समय गवाया है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किया और फोकस तो भाई था ही नहीं। मतलब आज के समय में यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है, हर एक चीज सीख सकते हो, कोडिंग से लेकर एडिटिंग से लेकर यूट्यूब से लेकर हर एक फील्ड सीख सकते हो आप यूट्यूब पर फ्री में। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर मैं पूरी शिद्दत से चाहूँ तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। बस वही बात यहाँ भी है। आपने मेरी कहानी सुनी, अगर सच में आप रिलेट कर रहे होंगे तो मेरा मानना है जब मैं इतनी स्ट्रगल के बाद 2 साल बाद फिर से खड़ा हो सकता हूँ तो आप क्यों। तो चलो आज से नया सफर शुरू करते हैं, मिलके सीखते हैं, मिलके लड़ते हैं और मिलके जीतते हैं। पर एक बात बोलूंगा, जीतने के बाद भूल मत जाना मिठाई खिला देना। सब्सक्राइब कर दो इसे।